एक्सरसाइज 6.5 का क्वेश्चन नंबर आज हम शुरू करेंगे 17। तो देखें भाई 16 तक हमने क्वेश्चन फिनिश करा दिए हैं। उसके बाद आज बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 17 की। तो 17 क्वेश्चन में क्या बोल रहा है आप लोग देखिए। लिखा है अ स्क्वायर पीस ऑफ टिन ऑफ साइड 18 सेंटीमीटर इज टू बी मेड इनटू अ बॉक्स विदाउट टॉप बाय कटिंग अ स्क्वायर फ्रॉम ईच कॉर्नर एंड फोल्डिंग अप द फ्लैप टू फ्रॉम द बॉक्स। What should be the side of the square to be cut off so that the volume of the box is maximum possible। ठीक है, तो देखो इसका मतलब क्या है समझ लेते हैं पहले अच्छे से। क्या है कि अ स्क्वायर पीस ऑफ टिन, कह रहा है कोई टिन है ना जो कैसी है स्क्वायर में है, उसका टुकड़ा है टिन का कोई स्क्वायर में, ऑफ साइड 18 जिसकी साइड कितनी है 18 सेंटीमीटर है, इज टू बी मेड इनटू अ बॉक्स। उसको क्या बनाना है, बॉक्स बनाना है विदाउट टॉप, और उसकी छत भी नहीं होनी चाहिए, बॉक्स की जो छत है वो नहीं होनी चाहिए। बाय कटिंग काट करके, क्या काट करके अ स्क्वायर, स्क्वायर काटना है एक स्क्वायर फ्रॉम ईच कॉर्नर प्रत्येक कोने पर, एंड फोल्डिंग और उसको मोड़ देना है किसको, फ्लैप्स। फ्लैप्स का मतलब जो चीज़ कटी गई है उसको मोड़ देना है टू द फॉर्म बनाने के लिए क्या, बॉक्स। तो कह रहा है क्वेश्चन में कि व्हाट शुड बी द साइड, साइड क्या होनी चाहिए ऑफ द स्क्वायर, स्क्वायर की टू बी कट जो काटा गया है, सो दैट ताकि जो वॉल्यूम है बॉक्स का इज द मैक्सिमम पॉसिबल, वो क्या हो जाए मैक्सिमम हो जाए। तो क्वेश्चन नंबर 17 में आपसे कहना चाह रहा है कि एक क्या है, कोई टिन है जो स्क्वायर है। आप ले लीजिए, आप ऐसे ले लीजिए कि कोई यहाँ पर टिन है, ठीक है, एक टिन है जो कि क्या है स्क्वायर है। अब इसमें बोला है क्वेश्चन में कि इसकी जो प्रत्येक साइड है ना, साइड वो आपको दे रखी है 18 सेंटीमीटर, ठीक है ना, आपको साइड दे रखी है 18 सेंटीमीटर, ये है 18 सेंटीमीटर। तो मुझे बताइए ये भी 18 होगा भाई, ये भी 18 होगा ना, 18 सेंटीमीटर, 18 सेंटीमीटर ये भी होगा, और ये भी क्या होगा, ये भी होगा 18 सेंटीमीटर, और ये भी क्या होगा क्योंकि स्क्वायर है, अगर स्क्वायर है तो 18 सेंटीमीटर होगा, जाहिर सी बात है, ठीक है। अब उसमें क्वेश्चन में कहा गया है कि क्या करना है, इनके कोने से, एक कोने से क्या काटना है, स्क्वायर काटना। तो देखिए इतना स्क्वायर आप काट लीजिए, ठीक है ना। अब एक बात समझिए आप ध्यान से, भाई स्क्वायर काटना है तो स्क्वायर की कुछ ना कुछ तो लेंथ होगी, जाहिर सी बात है, स्क्वायर की साइड होगी कुछ ना कुछ तो होगी। तो हमने मान लिया कि वो एक्स साइड है, ठीक है ना, वो क्या है एक्स है, आप ऐसे मान लीजिए वो क्या है एक्स है। तो यहाँ से भी आप काटेंगे तो उसकी भी क्या मान लीजिए आप, जब एक्स है तो ये भी एक्स होगा, सब एक्स होंगी। ऐसे ही आपको यहाँ से काटना है, ठीक है, तो ये भी एक्स होगा और ये भी एक्स होगा, और यहाँ से भी आपको काटना है तो ये भी एक्स और ये भी एक्स, मतलब क्या है सब कुछ एक्स ही होगा। इसकी लेंथ, इसकी क्या है साइड, इसकी जो साइड है वो क्या होगी एक्स होगी। जो हमने कॉर्नर काटे हैं, कॉर्नर में से ये जो स्क्वायर काटा है इसकी साइड क्या होगी, एक्स होगी, ठीक है। अब सुनिए भाई ध्यान से, देखिए ये भी एक्स होगी, ठीक है, तो ये एक्स है और ये भी क्या है, ये भी एक्स है। तो ये पूरा टोटल कितना था, टोटल था हमारा कितना था 18 सेंटीमीटर। तो इतना कितना बचा होगा, ये बचा होगा 18 माइनस 2x। क्यों बचा होगा 18 माइनस 2x, क्योंकि भाई देखिए x ये हो गया और ये x हो गया, तो इतना ये कट गया, ये x कट गए, तो x कितना हो गया 2x हो गए, और कटे हैं तो खत्म हो गए होंगे, तो हमने क्या कर दिया माइनस कर दिए। सेम एज यहाँ पर भी देख सकते हैं, यहाँ पर भी क्या होगा, देखिए यहाँ से ये x खत्म हो गया, इतना ये x खत्म हो गया, तो ये खत्म हो गया, ये x खत्म हुआ, ये x खत्म हुआ, तो यहाँ पर भी कितना हो जाएगा 18 माइनस 2x हो जाएगा, ठीक है ना। तो ऐसे भी कह सकते हैं क्या, ये भी क्या हो जाएगा 18 माइनस 2x हो जाएगा, इसको भी हम कह सकते हैं 18 माइनस 2x हो जाएगा, ठीक है। अब बात करें इसकी लेंथ की, इसकी जो L हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी 18 माइनस 2x, ठीक है ना। क्यों भाई, इतना तो कट गया तो यही तो हिस्सा बचा, इतना वाला बचा, तो ये कितना है 18 माइनस 2x है, तो इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी 18 माइनस 2x हो जाएगी। इसकी ब्रेड की बात कर लें तो वो भी कितनी हो जाएगी, वो भी क्या हो जाएगी 18 माइनस 2x हो जाएगी। वो यहाँ से लिख लीजिए क्या है, ब्रेड है इसकी, तो यहाँ से ये हिस्सा बचा तो ये कितना हो गया 18 माइनस 2x हो गया, तो ये क्या है इसकी ब्रेड हो गई। अब बात करना है हाइट, इसकी हाइट क्या होगी, तो इसकी हाइट क्या होगी वो आपको समझना पड़ेगा। देखिए उसके लिए मैं आपको समझा रहा हूँ कैसे। मान लीजिए स्क्वायर है, मान लीजिए स्क्वायर है, तो यहाँ से जब हम इसको काटेंगे, इतना मान लीजिए कि आपने इतना काट लिया, ठीक है, आपने यहाँ से इतना काट लिया और यहाँ से इतना काट लिया, ठीक है, यहाँ से ये काट लिया। तो मुझे बताइए क्या ये x तो होगा, ये भी x होगा, ये भी x होगा, ये भी x होगा, ये भी x है, ये भी x है और ये भी x है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप इसको काट लें, यहाँ से ये काट लें,
तो देखिए जब आप ये काटेंगे तो बताइए ये x है या नहीं है। अगर x है तो इसको जब ऊंचा ऐसा करेंगे, हम इसको इस तरीके से हम करेंगे, बॉक्स बनाएंगे इसका, तो x जो है इसकी क्या बन रही है, यहाँ पर हाइट बन रही है ना, x क्या बन रही है, यहाँ पर हाइट बन रही है। भाई बॉक्स बनाया, जब हमने ये ऐसे करके बॉक्स बनाया पूरा, तो यहाँ पर ये देखिए मैंने कहा था ये क्या है, ये x तो है ना, तो ये क्या बन गई, इसकी हाइट बन गई। तो इसीलिए जो h है इसकी वो क्या हो जाएगी, x हो जाएगी, ठीक है ना, हाइट हो जाएगी। अब बॉक्स को देखें, अगर बॉक्स को हम देखें तो बॉक्स क्या बन रहा है, कुछ क्यूबॉइड बन रहा है, ठीक है ना। जब क्यूबॉइड बन रहा है तो आप क्या कह सकते हैं, आप क्या कह सकते हैं, एरिया ऑफ क्यूबॉइड, एरिया ऑफ क्यूबॉइड। तो बताइए क्या होता है, वो होता है L इंटू बी इंटू एच, यही तो होता है ना एरिया ऑफ क्यूबॉइड। तो एरिया ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है, L इंटू बी इंटू एच। इसको आप A ले लीजिए, A इज इक्वल टू L, बताइए कितना है, L की बात करें तो वो कितना है 18 माइनस 2x है, और V की बात करें तो वो भी कितना है 18 माइनस 2x है, और H कितना है वो x है, ठीक है। तो ये सारी आपके पास में इंफॉर्मेशन मिल गई आपको। अब क्या करना है आपको, वही जैसा हम करते हैं अब तक नॉर्मल, बिल्कुल वही करना है। क्या, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x कर लीजिए, आप लिख लीजिए, ये एक काम कर लीजिए, थोड़ा सा सॉल्यूशन कर दीजिए इसको, थोड़ा सा ऐसे कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, 18 माइनस 2x का स्क्वायर कर लीजिए इसको, और इंटू यहाँ पर क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। अब लिख लीजिए डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, जब करेंगे तो ये हो जाएगा dA बाई dx इज इक्वल टू। तो देखें जब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो देखो पहले को रोक लेंगे, यानी कि 18 माइनस 2x को रोक लेंगे, ठीक है ना, इसको रोक लेंगे और x का कर लेंगे 1, तो x का कितना हो जाएगा, डिफरेंशिएट 1 हो जाएगा, प्लस अब x को रोक लीजिए, इसका करेंगे तो इसका कितना हो जाएगा 2 ब्रैकेट 18 माइनस 2x, और यहाँ हो जाएगा 0 माइनस 2, ठीक है, ये इसका डिफरेंशिएट हो जाएगा। तो यहाँ आपको हो जाएगा dA बाई dx इज इक्वल टू, वो हो जाएगा आपका 18 माइनस 2x का स्क्वायर, प्लस यहाँ हो जाएगा 2x, ये देखिए 2 दूनी, यहाँ पर 2 जा 4 हो गया, यहाँ पर ये 4 लिख लीजिए आप, और ये माइनस प्लस माइनस कर लीजिए इसको, और यहाँ कितना हो जाएगा 18 माइनस 2x हो जाएगा, 18 माइनस 2x हो जाएगा। क्लियर है ना, लिख लीजिए, यहाँ पर ये माइनस था तो माइनस प्लस माइनस कर लिया, और 2 जा 4 हो गया, और x तो चल ही रहा है और ये भी चल रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं भाई, आगे क्या है, हमें क्या वही लिखना है, क्या, dA बाई dx इज इक्वल टू, ये हो गया 18 माइनस 2x, अभी मैं लिख ले रहा हूँ सिर्फ इसको, माइनस ये हो गया 4x, और ये हो गया 18 माइनस 2x। क्लियर। यहाँ पर सॉरी एक काम कर लीजिए, ये वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड हो जाएगा, सॉरी वॉल्यूम, ठीक है ना। तो इसको आप V ले लीजिए, V, इसको आप V ले लीजिए, ठीक है, ये V हो जाएगा, भाई ध्यान नहीं दिया मैंने, ठीक है, ये V हो जाएगा। तो यहाँ पर ये V है, आप इसको V मान लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये हो जाएगा dB बाई dx इज इक्वल टू 18 माइनस 2x का स्क्वायर माइनस 4x ब्रैकेट 18 माइनस 2x, ठीक है ना। देखिए भाई यहाँ पर ना वॉल्यूम था, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड है, क्यूबॉइड, तो इसको मैक्सिमम भी करना है आपके लिए, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने एरिया लिख दिया था, सॉरी वॉल्यूम है, यहाँ पर आप वॉल्यूम लिख लीजिएगा, ठीक है, मैक्सिमम करना है इसको। अब क्या करना है, अगेन डिफरेंशिएट करना पड़ेगा भाई, अगर आपको पता करना है कि ये मैक्सिमम है मिनिमम है तो अगेन डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो क्या लिखेंगे, अगेन डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x। तो यहाँ पर हो जाएगा dB d2b बाई dx2 इज इक्वल टू, देखिए इसकी बात करेंगे तो ये हो जाएगा 2, और ये हो जाएगा 18 माइनस 2x, ठीक है, और यहाँ पर आ जाएगा 0 माइनस का 2। अब इसका करेंगे तो 4 कांस्टेंट है, इसको यहाँ रख लीजिए, यहाँ पर क्या कर लेंगे, एक को रोक लेंगे, दूसरे का डिफरेंशिएट कर देंगे। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर ऐसे कर लीजिए, आप x को रोक लीजिए, ठीक है ना, और इसका डिफरेंशिएट कर लीजिए। जब इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा 0 माइनस 2, प्लस लगाते हैं, देखो पहले x को रोका, इसका डिफरेंशिएट किया, अब इसको रोक लीजिए, तो ये हो जाएगा 18 माइनस 2x, और x का कर लीजिए, x का कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है, इसको बंद कर लीजिए। तो यहाँ हो जाएगा d2v और ये dx2 इज इक्वल टू, ये हो गया 2, ये देखिए ये कितना हो गया, माइनस का 4 हो जाएगा, ये माइनस का 4 हो जाएगा, और यह हो जाएगा 18 माइनस 2x, माइनस ये 4 हो जाएगा, ब्रैकेट लगाइए, ये हो जाएगा माइनस का 2x, और यहाँ हो जाएगा प्लस 18 माइनस 2x, ठीक। सॉल्व कर लीजिए इसको आगे।
तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा d2v और ये हो जाएगा dx2 इज इक्वल टू, ये देखिए ये माइनस का 4 हो गया ब्रैकेट, ये कितना हो गया 18 माइनस 2x और यहाँ हो गया माइनस का 4 ब्रैकेट। इसकी बात करें तो ये हो जाएगा 18 माइनस का 4x। इसको आप मान लीजिए इक्वेशन नंबर सेकंड, ठीक है, इक्वेशन नंबर सेकंड मान लीजिए इसको आप। अब देखिए अब क्या लिखना होता है आपको, फॉर मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज, ठीक है। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको करना पड़ेगा dv/dx इज इक्वल टू 0 के, ठीक है, रख लीजिए इसको। तो जब आप करेंगे क्या, आप लिखेंगे dv/dx इज इक्वल टू 0। तो dv/dx कितना निकल करके आया है, देखिए आप dv/dx जो निकल करके आया है वो आपका आया है, ये देखिए 18 माइनस 2x का स्क्वायर माइनस 4x 18 माइनस 2x। तो लिख लीजिए 18 माइनस 2x 18 माइनस 2x का स्क्वायर माइनस 4x ब्रैकेट 18 माइनस 2x इज इक्वल टू 0 के। सॉल्व कर लीजिए इसको, यहाँ से काम कर लीजिए, 18 माइनस 2x कॉमन निकाल लीजिए। जब 18 माइनस 2x आप कॉमन निकालेंगे तो अंदर आपका बचेगा 18 माइनस 2x और माइनस का 4x इज इक्वल टू 0 के। तो यहाँ हो जाएगा 18 माइनस 2x और यहाँ हो जाएगा 18 माइनस 6x इज इक्वल टू 0 के। तो हम कह सकते हैं 18 माइनस 2x इज इक्वल टू 0, या हम कह सकते हैं 18 माइनस 6x इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर 2x इज इक्वल टू 18 हो जाएगा और x इज इक्वल टू 9 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ की बात करें तो 6x इज इक्वल टू 18 हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू 3 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर दो जो हैं वो x की वैल्यू निकल के आ रही हैं, ठीक है। कैसे देखना पड़ेगा इसके बारे में, तो देखिए भाई एक निकल गया x बराबर 9, एक निकल करके आया x बराबर 3। आप एक बात सोचिए ध्यान से कि अगर मैं x बराबर 9 यहाँ पुट कर लूँ, अगर मैं x बराबर 9 यहाँ पर पुट कर लूँ तो बताइए मुझे आप, अगर मैं x बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, आप एक बार बताइए कि अगर मैं x बराबर 9 यहाँ पर पुट कर लूँ, ठीक है, तो ये 18 माइनस और 2 9 जा 18, तो लेंथ कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी, लेंथ जो है वो 0 हो जाएगी। ऐसे यहाँ पर देख लीजिए वही सी चीज़ है बिल्कुल, 9 रखेंगे तो 2 9 जा 18 हो जाएगा, 18 माइनस 18 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो कभी भी लेंथ और ब्रेड 0 नहीं हो सकती, ठीक है ना। क्या लेंथ और ब्रेड 0 हो सकती हैं, नहीं हो सकती ना। तो इसलिए जो आप कह सकते हैं कि x बराबर जो 9 है ना वो नॉट वैलिड, क्या हो जाएगा, नॉट वैलिड। ये जो है ना आपका क्या हो जाएगा, नॉट वैलिड, ये वैलिड नहीं है क्योंकि ये वैल्यू काम नहीं करेगी। अच्छा x बराबर 3 चेक कर लेते हैं, तो अगर 3 रखते हैं यहाँ पर x बराबर, तो 2 3 जा 6 हो जाएगा, ठीक है। तो 18 माइनस कितना हो जाएगा, 6, यानी कि 12 हो जाएगा। तो ये बात सही है। तो यहाँ इसका मतलब जो x बराबर 3 है ना, ये क्या है, एक वैलिड वैल्यू है, वैलिड वैल्यू है ना। अब यहीं पर पुट कर लीजिए, पता कर लीजिए, देखिए पुट x बराबर 3 कहाँ रखना है, इन इक्वेशन नंबर सेकंड। चेक करना है ये मैक्सिमम है या मिनिमम है, तो सेकंड में रखेंगे। तो सेकंड इक्वेशन क्या है, सेकंड इक्वेशन आपके पास में कितनी है, वो आपके पास में है d2v/dx2 इज इक्वल टू, देखिए ये है माइनस का 4 ब्रैकेट 18 माइनस 2x 18 माइनस 2x और उधर है माइनस 4 ब्रैकेट 18 माइनस 4x 18 माइनस 4x। आपको मैक्सिमम दिखाना है, तो d2v/dx2 जब आप रखेंगे x बराबर 3, जब आप x बराबर 3 रख के देखेंगे यहाँ पर, तो माइनस 4 हो जाएगा ब्रैकेट, ये हो जाएगा 18 माइनस 2 इंटू 3, माइनस 4 रख लीजिए, यहाँ पर हो जाएगा 18 माइनस 4 इंटू 3। तो देखिए ये d2v और dx2 x इज इक्वल टू 3 पर, ठीक है, जो वैल्यू आ जाएगी आपकी वो कितनी आ जाएगी, यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 4 और यहाँ कितना हो जाएगा 18, ये कितना हो जाएगा 6 माइनस 4 ब्रैकेट, ये 18 है, ये कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। क्लियर। तो आगे देख लो, आप कह सकते हैं dtv/dx2 x इज इक्वल टू 3 रखना है आपको। जब आपको 3 रखना है तो बताइए कितना आ जाएगा यहाँ पर, तो आपका यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 4 ब्रैकेट, ये बचेगा आपका 12। देखें 18 माइनस 6 है ना, यहाँ पर 18 माइनस 6 कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, और 18 माइनस 12 कितना हो जाएगा 6 जाएगा। तो यहाँ पर रख लीजिए, तो यहाँ पर ये हो जाएगा
18 माइनस कितना हो जाएगा, 18 माइनस 6 कितना 12 हो गया, और -4 ब्रैकेट यहाँ हो जाएगा 6। तो d2v बाई dx2 x इज इक्वल टू 3 पर जब चेक करेंगे तो माइनस का हो जाएगा 12 4 जा कितना होगा 48 हो गया, माइनस और 4 6 जा 24 हो गया। तो d2v बाई dx2 x इज इक्वल टू कितना है 3 पर, कितना आ जाएगा ये आपका, ये आ जाएगा 12 और ये 6 and 7 72। तो 72 क्या है, नेगेटिव है। d2v बाई dx2 x इज इक्वल टू 3 पर क्या हो गया, नेगेटिव वैल्यू हो गई। अगर नेगेटिव वैल्यू हो गई तो आप क्या कह सकते हैं, आप कह सकते हैं जो वॉल्यूम है ना, वॉल्यूम x बराबर 3 जो क्या है, लोकल मैक्सिमा है, लोकल मैक्सिमा है। तो भाई वॉल्यूम क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड वो आपको हो जाएगा मैक्सिमम, मैक्सिमम हो जाएगा। ठीक है ना, ये बात आपको प्रूफ करनी थी, तो ये बात प्रूफ हो गई। और जो x आपका जो साइड निकल के आई वो कितनी आई है, वो 3 आई है, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है ना, 3 सेंटीमीटर लिख लीजिएगा आप इसको। तो आप इसका आंसर चेक कर लीजिए 17। तो देखिए इसका आंसर 17 का कितना है, 3 सेंटीमीटर, ये हो गया इसका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 18 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 18 में आपसे क्या बोला है वो भी देख लीजिए। कह रहा है अ रेक्टेंगुलर शीट ऑफ 10। ठीक है, तो उस वक्त क्या है, अभी क्या था, स्क्वायर था, अब क्या है, रेक्टेंगुलर शीट की बात चल रही है। ठीक है ना, कितना है 45 सेंटीमीटर बाय 24 सेंटीमीटर। ठीक है ना, वही चीज दे रखी है। इज टू बी कट बनाने के लिए इनटू अ बॉक्स, क्या बनाने के लिए, बॉक्स बनाने के लिए, विदाउट टॉप, इसका भी क्या है, टॉप नहीं है। ठीक है, क्या करके, बाय कटिंग, उसको भी काटा गया है, स्क्वायर काटा गया है, फ्रॉम ईच कॉर्नर, प्रत्येक कॉर्नर से स्क्वायर काटा गया है, फोल्डिंग, उसको फोल्ड किया गया है, उसके जो फ्लैप है उसको फोल्ड किया गया है। व्हाट शुड बी द साइड, साइड क्या होगी ऑफ द स्क्वायर की, टू बी कट ऑफ, जब काट ली जाए। कह रहा शो दैट, ताकि जो वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स है ना इज मैक्सिमम, वो क्या हो जाए, मैक्सिमम हो जाए। तो देखो एक रेक्टेंगुलर शीट है, ऐसे मान लीजिए आप, चित्र अगर पिक्चर देख लीजिए, थोड़ा सा जैसा भी बन जाए आपको समझ जाएगा। देखिए यहाँ पर क्या है, एक रेक्टेंगुलर शीट है ना, तो उसने बोला है कि उसकी जो एक साइड है ना वो कितनी है, 45 है ना, तो 45 सेंटीमीटर ले लीजिए, 45 सेंटीमीटर ले लीजिए। अगर ये 45 है तो ये भी क्या होगी, 45 होगी भाई, ये भी क्या होगी, ये भी 45 सेंटीमीटर होगी ना। और एक साइड बोल रहा है कितना है, 18 सेंटीमीटर बोल रहा है, एक साइड बोला 24 सेंटीमीटर, तो 24 सेंटीमीटर, तो ये 24 है, तो भाई ये भी क्या होगी, 24 ही होगी ना, 24 सेंटीमीटर होगी। अब वही कह रहा है कि यहाँ से क्या करा गया है, कुछ काटा गया है, यहाँ पर स्क्वायर काटा गया है। अगर स्क्वायर काटा गया है तो भाई मान लीजिए कि स्क्वायर की जो साइड है वो क्या है, एक्स है, तो ये भी एक्स होगी, ये भी एक्स होगी, सब एक्स होगी। यहाँ पर भी सेम ले लीजिए, यहाँ पर भी स्क्वायर काटा गया है और यहाँ पर भी स्क्वायर काटा गया है, वही क्वेश्चन है बिल्कुल सेम। यहाँ पर भी क्या है, स्क्वायर काटा गया है, तो ये भी एक्स हो जाएगी, ये भी एक्स हो जाएगा, ये भी एक्स और ये भी एक्स। अब बताइए, ये एक्स है और ये एक्स है, ठीक है, टोटल कितनी है 45, तो 45 में से 2x घटाना पड़ेगा ना, तभी तो बचेगी ये चीज़ निकल के आएगी। सेम एज यहाँ पर भी देख लीजिए वही चीज़ होगी, और यहाँ की बात करें तो वही आ जाएगी, कितना, x यहाँ से कटा, x यहाँ से कटा, तो 24 माइनस कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़। अब इसकी हाइट की बात करें तो हाइट क्या हो जाएगी इसकी, x हो जाएगी। सेम यहाँ पर भी हो जाएगा 24 माइनस का 2x ये हो जाएगा, और यहाँ की बात करें तो कितना 45 माइनस का 2x ये हो जाएगा। क्लियर, तो ये हो गया क्वेश्चन का स्ट्रक्चर। अब देखिए अगर बात करें लेंथ की, तो लेंथ कितनी हो जाएगी इसकी हो जाएगी 45 माइनस का 2x। और ब्रेड की बात करें तो ब्रेड कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी 24 माइनस का 2x। इसकी एच की बात करें तो एच कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। अब देखिए भाई वॉल्यूम बात करी है, क्या कहा है उसने, क्वेश्चन में कहा है आपसे कि आपको क्या करना है, इसका वॉल्यूम मैक्सिमम करना है। तो भाई जब बॉक्स बनेगा तो वॉल्यूम क्या है, ये क्यूबॉइड हो जाएगा, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है, L इंटू बी इंटू एच होता है। आप इसको V ले लीजिए, V, तो V क्या हो जाएगा, L इंटू बी इंटू एच हो जाएगा। अब सुनिए, V इज इक्वल टू L, बताइए कितना है, L आपके पास में है 45 माइनस का 2x, ठीक है, और ये कितना है 24 माइनस का 2x, और h कितना है, वो है x। क्लियर, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिए भाई कैसे सॉल्व करेंगे इसको, वही डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x कर लीजिए आप, या एक काम कर लीजिए,
एक काम कर लीजिए आप, v इज इक्वल टू ऐसे कर लीजिए 45 माइनस का 2x यहाँ लिख लीजिए और x की मल्टीप्लाई कर दीजिए, 24x हो जाएगा माइनस का 2x स्क्वायर हो जाएगा। अब चलो भाई तो देखते हैं यहाँ से, यहाँ पर क्या करना है, आप डिफ्रेंशिएट ना करके पहले सॉल्व कर लीजिए इसको। तो जब सॉल्व आप करेंगे तो 45 की जब 24 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका आएगा 1080, ठीक है, और ये हो जाएगा x। जब 45 की मल्टीप्लाई आप 2 से करेंगे तो ये आ जाएगा 90, माइनस का 90x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। जब माइनस के 2x की मल्टीप्लाई आप 24 से करेंगे, 24 से करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 48x स्क्वायर, और माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस हो जाएगा, और 2 की 2 से करेंगे तो ये 4x स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा 4x क्यूब हो जाएगा, ठीक है ना, 4x क्यूब। देख लीजिए 45 की मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो ये आ जाएगा, साथ में x भी आ जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो 90 आ जाएगा और साथ में x स्क्वायर आ जाएगा। 2x की मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो 48x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो गया, 2x की मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो 2 2 जा 4 हो गया, और ये x स्क्वायर और x क्यूब हो गया, ठीक है। तो आपका कुल मिला के कितना आ गया देख लीजिए, ये हो गया 4x क्यूब, और ये ये कितना हो गया, माइनस का 138x स्क्वायर, और ये प्लस का हो जाएगा 180x। तो देखो भाई अब ये आपको v बराबर निकल करके आया है यहाँ पर, ठीक है ना। अब आप इसका डिफरेंशिएट कर लीजिए, तो लिख लीजिए आप डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, तो ये आपको हो जाएगा dB/dx इज इक्वल टू, बताइए कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, और ये हो जाएगा x स्क्वायर, माइनस इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए 6 हो जाएगा, कैरी हो गया 1, 6 7 हो जाएगा और 2 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर आपको हो जाएगा x प्लस का हो जाएगा 1080, ठीक है। ये आ गया 1 डिफरेंशिएट। सेकंड टाइम डिफरेंशिएट कर लीजिए, डबल डेरिवेटिव कर लीजिए, तो अगेन डिफरेंशिएट कर देना आप, अगेन डिफरेंशिएट। एक बार चेक कर लीजिए, यहाँ पर जब 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 8 जा 6, कैरी 1 हो गया, 2 3 जा 6 और 7, 2 1 जा 2 हो गया, और वो तो वैसे रह गया, ठीक है ना। अगेन डिफरेंशिएट कर दीजिए, तो d2v और क्या हो जाएगा dx2 इज इक्वल टू, देखिए यहाँ पर हो जाएगा 24x हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा 276, ठीक है। तो इसको मान लीजिए आप इक्वेशन नंबर सेकंड। अब क्या करिए आपको क्या लिखना होता है, फॉर मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज़, ठीक है ना, ये निकालना है। तो आपको क्या रखना होता है, dB/dx इज इक्वल टू 0 के, ठीक है, ये रखेंगे। तो जब आप ये रखेंगे तो देखिए कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 12, क्योंकि यहाँ पर क्या है 12x स्क्वायर माइनस का 276x प्लस 1080, तो कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस का हो जाएगा 276x और प्लस का 1080 इज इक्वल टू 0 के। अब देखिए यहाँ से 12 कॉमन निकल सकता है, आप 12 कॉमन निकाल दीजिए डायरेक्टली, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 12 2 जा कितना हो गया 24, 12 2 जा 24, कितना यहाँ पर कैरी हो गया, तो यहाँ पर 3 कैरी हो गया, 3 कैरी 36 हो गया ना, तो कितना 3 टाइम्स हो जाएगा यहाँ पर, और प्लस का 12 9 and 0 9 जा, तो देखिए यहाँ पर कह सकते हैं कि 12 1 जा 12 हो गया, और 12 2 जा कितना हो गया 24 हो गया, कैरी कितना हो गया 3 हो गया, 12 3 जा 36 होते हैं, 12 9 जा 108 और 0 लगा दिया, ठीक है। ये कहाँ चला गया, 0 में चला गया। तो आप लिख लीजिए, यहाँ पर लिख लीजिए x स्क्वायर माइनस का 23, यहाँ पर x रह गया था वो लिख लीजिए, ठीक है, 23x और प्लस का 90 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसमें बोल रहा है कि गुणे करने पर आपको मल्टीप्लाई करें 90 आ जाए, और ऐड करें तो कितना आ जाए 23 हो जाए। तो आप देख लीजिए हम क्या कर सकते हैं, माइनस 18 प्लस 5, 18 5 जा 90 और 23 भी हो गया, प्लस 90 इज इक्वल टू 0 के। अब ये x स्क्वायर हो गया, माइनस कितना हो जाएगा 18x हो जाएगा, माइनस का 5x हो जाएगा, प्लस का 19 इज इक्वल टू 0, प्लस का 90 इज इक्वल टू 0, x कॉमन निकाल दीजिए तो x माइनस 18 हो जाएगा, माइनस का 5 कॉमन निकाल दीजिए तो x माइनस 18 इज इक्वल टू 0 के। तो x माइनस 18 एंड x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर क्या कि x माइनस 18 इज इक्वल टू 0 के और x माइनस 5 इज इक्वल टू 0 के। तो x इज इक्वल टू कितना हो गया 18 के हो गया और x इज इक्वल टू 5 के हो गया। तो यहाँ पर x की 2 वैल्यू निकल करके आई हैं। अगर x देखिए, अगर x की वैल्यू हम यहाँ पर 18 रखते हैं 18,
तो 18 जब हम रखते हैं तो देखिए 18 टू जा कितना हो गया 36 हो गया ना। तब भी देखिए वैल्यू हमें मिल रही है और पॉजिटिव वैल्यू मिल रही है। और अगर हम 5 रखते हैं यहाँ पर 5 10 तब भी वैल्यू मिल रही है। सेम एज 18 को हम यहाँ पर रख लेते हैं 18 को, तो कितना हो गया 36 हो गया। तब भी क्या मिल रही है, तो देखिए यहाँ पर नेगेटिव वैल्यू मिल रही है। आप समझ सकते हैं यहाँ पर कि अगर मैं 18 को यहाँ रखता हूँ, इस 18 को अगर हम यहाँ रखते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर हो जाएगा 18 टू जा 36। तो 36 का है नेगेटिव है, माइनस का है, तो इसलिए यहाँ पर 18 सुटेबल नहीं होगा, 18 नॉट वैलिड होगा यहाँ पर। तो x इज इक्वल टू 18 जो है वो क्या हो जाएगा, नॉट वैलिड हो जाएगा। नॉट वैलिड क्यों हो जाएगा, क्योंकि आप समझ सकते हैं भाई यहाँ पर मैंने यहाँ पर बताया आपको कि मैं जब x की जगह पर 18 रखूँगा तो 18 टू जा कितने होते हैं 36 होते हैं, और ये 24 है, ठीक है। तो माइनस का नेगेटिव आएगा। अब नेगेटिव ब्रेड लेंथ वगैरह ब्रेड वगैरह ये नेगेटिव नहीं हो सकती, अगर नेगेटिव है तो ये गलत हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर नॉट वैलिड ले लिया 18 को, ठीक है। x बराबर 5 सब में मैच कर जाएगा, तो यहाँ पर x बराबर 5 क्या होगा, इसकी वैल्यू हो गई। अब पुट कर लीजिए, पुट x इज इक्वल टू 5 किस में रखना है, इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट में चेक करना है, पहले सेकंड में रखना है आपको। तो सेकंड क्या है, सेकंड इक्वेशन जो आपकी रखी है वो है d2v/dx2 इज इक्वल टू कितना 24x माइनस का 276। तो d2v/dx2 इज इक्वल टू 24 माइनस 5 और माइनस 276। आपको क्या करना है, ये आपको मिनिमम करना है या मैक्सिमम करना है, तो आपको ये करना है मैक्सिमम करना है, 18 में मैक्सिमम करना है। तो देखिए d2v/dx2 इज इक्वल टू, देखिए 5 4 जा 20 कैरी 2 हो गया, 5 2 जा 10 एंड 2 कितना होगा 12 हो गया, और माइनस कितना हो गया 276। तो d2v/dx2 इज इक्वल टू आपका जो निकल कर 6 बचा यहाँ पर 7, ये 7 में से 2 5 बचा और यहाँ पर 1, तो ये कितना है नेगेटिव निकल के आया। अब ये नेगेटिव निकल के आया तो आप क्या कह सकते हैं, आप कह सकते हैं कि d2v/dx2 इज इक्वल टू कैसी वैल्यू, नेगेटिव वैल्यू है, नेगेटिव वैल्यू है, तो आप कह सकते हैं कि x इज इक्वल टू जो 5 है ना वो क्या है, लोकल मैक्सिमा है। तो वॉल्यूम कैसा आ जाएगा, वॉल्यूम भी क्या आएगा, वॉल्यूम मैक्सिमम आ जाएगा, मैक्सिमम आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका आंसर, क्लियर है ना। चेक कर लीजिए, इसका आंसर भी चेक कर लीजिए। तो देखिए इसका आंसर क्या है, x बराबर 5 इसका क्या हो गया, आंसर हो गया, क्लियर है। चलो भाई क्वेश्चन नंबर बात करते हैं 19 की। तो क्वेश्चन नंबर 19 में क्या कह रहा है आप देख लीजिए, कह रहा है शो दैट, आपको शो करना है, दिखाना है, ऑफ ऑल रेक्टेंगल्स इनस्क्राइब, ठीक है ना, इंस्क्राइब किया गया है, बनाया गया है, इन अ गिवन फिक्स सर्कल, किसी एक सर्कल में बनाया गया है, किसको, रेक्टेंगुलर को बनाया गया है किसी सर्कल में। द स्क्वायर हैज़ द मैक्सिमम एरिया, तो कह रहा है कि आपको प्रूफ करके दिखाना है जो स्क्वायर है ना उसका क्या है, मैक्सिमम एरिया है, ये आपको प्रूफ करना है। तो देखिए भाई बहुत इजी क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 19 की बात कर लीजिए आप। क्वेश्चन नंबर 19 में ये कह रहा है कि एक सर्कल है ना, एक सर्कल, उसमें क्या है, एक मैक्सिमम स्क्वायर बनाया गया है, मैक्सिमम स्क्वायर, इसका मतलब क्या हो गया, मैक्सिमम स्क्वायर का मतलब रेक्टेंगुलर, ठीक है ना, बनाया गया, वो भी क्या है, मैक्सिमम है। तो ये हो गया, ठीक है, ये बना लिया। अब ये बताइए इसकी डायगोनल की बात करें तो ये हो जाएगी ना, तो देखिए हम लोग कह सकते हैं कि ये जो है ना ये डायगोनल है, ठीक है, डायमीटर भी हम कह सकते हैं इसको। अगर बात करें सर्कल की, अगर सर्कल की बात करें तो सर्कल के लिए क्या है, ये डायमीटर है, ठीक है, सर्कल के लिए क्या है, डायमीटर है। और बात करें रेक्टेंगुलर के लिए तो इसमें क्या है, रेक्टेंगुलर के लिए क्या हो जाएगा, ये रेक्टेंगुलर के लिए डायगोनल हो जाएगा। अब मुझे बताइए एक बात, क्या अगर हम कहें कि सर्कल है ये, तो सर्कल में जो ये है क्या है, ये डायमीटर है, तो डायमीटर है ना, डायमीटर इसलिए हम कह सकते हैं कि ये सेमी सर्कल भी है, सेमी सर्कल कह सकते हैं, इतने को सेमी सर्कल कह सकते हैं। तो यहाँ पर कितना 90 डिग्री एंगल बनेगा, नहीं बनेगा, 90 डिग्री एंगल बनेगा यहाँ पर, ठीक है। सेम एज यहाँ पर भी कह सकते हैं 90 डिग्री एंगल बनेगा। तो एक बात समझिए, हम इसको ओ मान लेते हैं, केंद्र, ठीक है ना, सेंटर मान लेते हैं। यहाँ पर आर ले लीजिए और यहाँ पर भी क्या ले लीजिए, आर ले लीजिए, ठीक है। इसको आप जो ये है ना, ये इसको आप एक्स मान लीजिए और इसको आप क्या मान लीजिए, वाई मान लीजिए। यहाँ पर लिख दीजिए ए बी सी एंड डी, ठीक है, ऐसे कर लीजिए। अब एक बार बताइए सोचिए दिमाग से
कि यहाँ पर कहना चाह रहा है कि इसने कहा है, इसने प्रूफ करने की बात कही है हमसे क्या बोला है, हमसे बोला है क्वेश्चन में कि जो स्क्वायर है हैज़ मैक्सिमम एरिया, उसका क्या हो जाए, मैक्सिमम एरिया हो जाए, ठीक है ना, ये बात प्रूफ करनी है। अच्छा ठीक है, अगर ये रेक्टेंगुलर है और इसमें बना हुआ है तो स्क्वायर बनेगा, क्योंकि मैक्सिमम क्या होगा, स्क्वायर ही हो जाएगा, ये प्रूफ करना है। तो एक बात समझिए ध्यान से, अगर देखिए हम x की और y की वैल्यू सेम ला दें, ठीक है ना, तो भाई कह सकते हैं कि स्क्वायर हो जाएगा। भाई अगर ये y है तो ये भी तो क्या होगी, y होगी, ये x है तो ये भी क्या होगी, x होगी। तो x की और y की वैल्यू सेम ला के दिखा दीजिए, तो आप प्रूफ कर सकते हैं क्या है, ये स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए आप कैसे करेंगे, आप ऐसे ले लीजिए इसमें इन ट्राइंगल लिख लीजिए, इन ट्राइंगल ए सी बी में ले लीजिए आप, ठीक है ना। इसमें जब आप लेंगे तो आप कह सकते हैं ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या कह सकते हैं, ए बी का स्क्वायर, और प्लस क्या कह सकते हैं, पाइथागोरस से सी बी का स्क्वायर। ऐसा बोल सकते हैं आप, नहीं बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं आप। तो देखिए ए सी, अगर ए सी की बात करें तो ए सी क्या है, आर, और आर कितना हो जाएगा, 2r हो जाएगा, तो 2r का स्क्वायर यहाँ पर ये हो जाएगा। इज इक्वल टू ए बी की बात करें तो ए बी क्या है, x, तो x का स्क्वायर कर लीजिए, और बी सी बी की बात करें तो क्या हो जाएगा, y, तो y का स्क्वायर कर लीजिए। अब ये हो गया 4r स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर और प्लस का y स्क्वायर। अब एक काम कर लीजिए, कोई भी एक वैल्यू निकाल लीजिए यहाँ से, आप ऐसे कर लीजिए, आप कह सकते हैं 4r स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू y स्क्वायर, या आप कह सकते हैं y स्क्वायर इज इक्वल टू 4r स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर, या कह सकते हैं y इज इक्वल टू अंडर रूट 4r स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये भी कह सकते हैं। तो आप एक काम कर लीजिए, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए अभी। अब देखिए, अब बात करना है एरिया की, कि मैक्सिमम क्या करना है, मैक्सिमम करना है स्क्वायर का एरिया। देखिए आप क्या करना है, मैक्सिमम, तो मैक्सिमम आपको करना है द स्क्वायर हैज़ मैक्सिमम एरिया, ठीक है। तो लिख लीजिए एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, देखिए क्या होता है, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या ले लेते हैं, लेंथ और इंटू ब्रेड, यही तो होता है ना। तो x इंटू बाय ले लीजिए। अब इसको a ले लीजिए, a इज इक्वल टू, आप कह सकते हैं क्या, x इंटू बाय, a इज इक्वल टू, देखिए x की वैल्यू तो x है ही, और y की वैल्यू हमने निकाली है, यहाँ पर क्या है, देखिए अंडर रूट के अंदर 4r स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर, तो वो यहाँ रख लीजिए, 4r स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये क्या हो गया, ये वैल्यू हो गई। अब यहाँ पर इसको सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व कैसे करना है, आपको लिखना है डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x, जो कि हो जाएगा dA बाई dx इज इक्वल टू, देखिए इसको आपको रोकना है, इसका डिफरेंशिएट करना है, तो इसका डिफरेंशिएट कर दीजिए। मैं थोड़ा सॉल्व कर देता हूँ उसको, कितना हो जाएगा, 4r स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर, ठीक है। प्लस लगाते हैं, इसको रोकते हैं, 4r स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर, और डी ओवर डी एक्स, एक्स का डिफरेंशिएट आप कर दीजिए। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा dA बाई डी एक्स इज इक्वल टू, देखिए x तो यही रहेगा, और इसकी बात करें तो ये हो जाएगा 1/2 अंडर रूट, कितना हो जाएगा, 4r स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर, ठीक है, इनटू इसका सॉल्यूशन देंगे आप, तो देखिए ये पूरा क्या है, कांस्टेंट है, तो ये तो 0 हो गया, ये हो गया माइनस का 2x, प्लस ये तो चलने दीजिए आप, कितना हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस का r स्क्वायर, 4r स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर, ठीक है ना, ये हो गया, और ये 1 हो गया। तो देखिए 2 से 2 कैंसिल कर लीजिए आप, तो dA बाई डी एक्स इज इक्वल टू, देखिए यहाँ पर हो गया x बाय, और यहाँ पर हो गया अंडर रूट 4r स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर, ठीक है, और यहाँ पर ये x आगे, ये x क्या हो गया, एक्स स्क्वायर हो गया, वो भी किसका, नेगेटिव हो गया, प्लस यहाँ क्या बचा, यहाँ बचा अंडर रूट 4r स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर, यहाँ पर लगा लीजिए, एलसीएम दे लीजिए, तो dA बाई डी एक्स इज इक्वल टू कितना हो गया, यहाँ पर यहाँ पर हो गया अंडर रूट 4r स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर, ये हो गया माइनस का एक्स स्क्वायर, प्लस इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 4r स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर। जब इसको सॉल्व करेंगे तो dA बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये आपका निकल के आएगा 4r स्क्वायर माइनस का 2x स्क्वायर, और यहाँ आ जाएगा अंडर रूट में 4r स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर, ठीक है।
अब यहाँ से क्या करते हैं, अगेन डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो एक काम कर लीजिए भाई, अगेन डिफ्रेंशिएट बाद में कर लेंगे, पहले आप क्या कर लीजिए, यहाँ से फॉर मैक्सिमम और मिनिमम करके वैल्यू निकाल लीजिए, एक्स की वैल्यू निकाल लीजिए यहाँ से। तो लिखिए फॉर मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज़, ठीक है ना। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, देखिए एक स्टेप यहाँ पर आपको करना होता है कि डबल डेरिवेटिव करते हैं आप, लेकिन पता है बहुत लंबा डेरिवेटिव हो जाएगा, मैं चाहता हूँ आप खुद से करें ये काम, ठीक है। बाकी जो एक्स और वाई की वैल्यू है मैं निकाल देता हूँ, आप देख लेना उससे, ठीक है। फिर आप क्या करना, डबल डेरिवेटिव करना और एक्स की वैल्यू पुट कर देना, वहाँ से आपको ये मैक्सिमम करना है मिनिमम करना है, आपको ये करना है मैक्सिमम शायद, जी हाँ इसको मैक्सिमम करना, तो ये मैक्सिमम हो जाएगा, ठीक है। तो ये कर लीजिए आप, तो यहाँ पर लिखिए फॉर ए मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू, तो इसका हो जाएगा डी ए बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0 हो जाएगा ना। तो ये कितना आया डी ए बाई डी एक्स, वो निकल के आया आपका ये देखिए 4r² माइनस का 2x², तो लिख लीजिए 4r² माइनस का 2x² बाय कितना है अंडर रूट 4r² माइनस का x² इज इक्वल टू 0 के। तो देखिए पूरा 0 में चला गया ये, तो आप इसको लिख लीजिए 4r² माइनस का 2x² इज इक्वल टू 0 के। आपको x² निकालना है, तो बताइए हम कह सकते हैं 4r² इज इक्वल टू 2x² हो जाएगा ना, ऐसे कह सकते हैं आप 2x² इज इक्वल टू 4r², यहाँ से काट लीजिए, तो x² इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2r²। अब बताइए x बराबर कितना आ जाएगा अंडर रूट 2r², तो x बराबर कितना ले लीजिएगा आप √2r, ठीक है, ये हो जाएगा x। अब देखिए x यहाँ पर क्या है, लेंथ हो सकती है, ब्रेड हो सकती है, इसलिए नेगेटिव नहीं लेंगे पॉजिटिव लेंगे। ये x की वैल्यू निकल करके आई, इसी x की वैल्यू पर आप यहाँ पर डबल डेरिवेटिव करना और वैल्यू पुट करके सॉल्व कर लेना, आपका पॉजिटिव आपका नेगेटिव आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा वो मैक्सिमम हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए x बराबर 2√r निकल के आया। अब यहाँ पर पुट कर लीजिए, पुट x इज इक्वल टू 2√r इन इक्वेशन नंबर सेकंड में, सॉरी फर्स्ट में रख लीजिए, वहाँ से y मिल जाएगा आपको। तो y इज इक्वल टू कितना था, आप देखिए y इज इक्वल टू कितना था, ये है क्या है अंडर रूट 4r² माइनस का x²। तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखिए 4r² चल रहा है माइनस x कितना है √2r उसका स्क्वायर। तो देखिए y इज इक्वल टू ये हो जाएगा अंडर रूट 4r² माइनस का 2r²। तो y इज इक्वल टू निकल के आया 2r², तो हम कह सकते हैं y कितना निकल के आया √2r निकल के आया। अब बताइए देखिए यहाँ पर x की वैल्यू भी कितने निकल के आई 2√r आई, और y की वैल्यू भी कितने निकल के आई 2√r आई। तो यहाँ से देखिए अगर ये क्या है सर्कल, अगर ये जो सर्कल में बना हुआ है ना, सर्कल में स्क्वायर बना हुआ है, अगर सर्कल में जो रेक्टेंगुलर बना हुआ है वो उसकी वैल्यू अगर x और y की वैल्यू सेम निकल के आई, मतलब √2r यहाँ पर भी √2r यहाँ पर भी, तो ये यहाँ पर क्या हो गया, कि यहाँ पर क्या हो गया स्क्वायर हो गया, नहीं हो गया, तो बस स्क्वायर प्रूफ हो गया यहाँ पर। तो लिख सकते हैं कि जो रेक्टेंगुलर है ना, रेक्टेंगुलर है वो क्या है इज स्क्वायर, वो क्या है इज स्क्वायर है, ये बात। ओके आज के लिए इतना ही रखते हैं।